परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू NAGS एकेडमी। तो इस वीडियो में मार्च की करेंट अफेयर्स को देखेंगे इस पीढ़ी से। अगर आप इससे पिछले वाला करेंट अफेयर्स को नहीं देखे जनवरी और फरवरी को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की छोटी सी घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। 1 मार्च 2022 को किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मरिया को तबाह कर दिया? रूस। 1 मार्च 2022 को किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मरिया को तबाह कर दिया? रूस। 1 मार्च 2022 को पुरुषों की ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं? डेनियल मेदवेदेव। पुरुषों की ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गए हैं? डेनियल मेदवेदेव। 1 मार्च 2022 को पूजा जातयान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत। पूजा जातयान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत। 1 मार्च 2022 को IOC ने किस देश के राष्ट्रपति के शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? तो रूस से। IOC ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? रूस। 2 मार्च 2022 को किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो चीन। 2 मार्च 2022 को सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? चेन्नई। 2 मार्च 2022 को IPL टीम पंजाब किंग्स ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? मयंक अग्रवाल। 3 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। 3 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? असम सरकार। 3 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन सा शीर्ष पर रहा है? USA। 3 मार्च 2022 को यश राज फिल्म के CEO कौन बने? अक्षय विधानी। 3 मार्च 2022 को स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ने निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 3 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के लिए नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? श्री कुमार प्रभाकरन। 4 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 4 मार्च 2022 को हेरत महोत्सव कहाँ मनाया गया? हेरत महोत्सव जम्मू कश्मीर। ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उसको भी हेल्प मिल सके और वो भी आसानी से याद कर सके। तो आई होप आपको याद होता होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। 4 मार्च 2022 को जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड। सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? फिनलैंड। 4 मार्च 2022 को किस IIT
द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया? आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर। 4 मार्च 2022 को बर्मा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? न्यूजीलैंड। बर्मा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ में शुरू हुआ? न्यूजीलैंड। 4 मार्च 2022 को के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगा दी? बेलारूस। शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगा दी है? तो बेलारूस। 5 मार्च 2022 को कलियाट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? तो केरल में। कैसे? कलियाट्टम और कैसे? केरल। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। महोत्सव उत्सव जो कोई भी होता है वो इम्पोर्टेंट होता है आने वाले एग्जाम के लिए। 5 मार्च 2022 को प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता? 5 मार्च 2022 को प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता? दबंग दिल्ली। उपविजेता पटना के हैं पायरेट्स। 5 मार्च 2022 को किस मोटर वाहन कंपनी ने नया ईवी ब्रांड वीडा शुरू किया? हीरो। वीडा शुरू किया? हीरो। 5 मार्च 2022 से कौन सी एयरलाइंस और ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? स्विस एयरलाइंस। स्विस एयरलाइंस। 6 मार्च 2022 को फफ्त ने किस देश FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया? UAE। 6 मार्च 2022 को किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों का राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया है? अन्नापूर्ण देवी। 6 मार्च 2022 को ISSF विश्व कप में श्रीनिवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा कौन सा पदक जीता? तो वह स्वर्ण पदक। श्रीनिवेथा ने महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता। 6 मार्च 2022 को पहला स्मार्ट मैजेंडा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। पहला स्मार्ट मैजेंडा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली। 6 मार्च 2022 को देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल कहाँ में पूरा हुआ है? पुडुचेरी। 6 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहनी योजना पहल की शुरुआत की है? सिक्किम। अम्मा और बहनी योजना की शुरुआत की है सिक्किम। 7 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? जन औषधि दिवस। 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जन औषधि दिवस। 7 मार्च 2022 के घोषणानुसार किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर इला लोध। मरणोपरांत नारी शक्ति से सम्मानित किया गया है डॉक्टर इला लोध। 7 मार्च 2022 को 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेट कौन बनी? मिताली राज। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? मिताली राज। 7 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तेलंगाना। प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तेलंगाना। 7 मार्च 2022 को भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो सिलिनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम में। ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 7 मार्च 2022 की अनुसूचना अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया? नासा। यूरोपा क्लिकर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया? नासा। 7 मार्च 2022 को किस पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? उस्ताद
अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 7 मार्च 2022 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? बार्सिलोना में। 6 मार्च 2022 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 53वां स्थापना दिवस मनाया है CISF ने 6 मार्च 2022 को। 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च 2022 को भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? प्रियंका नुटंकी क्या बनी है? भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने नान मधुवन योजना शुरू की है? तमिलनाडु। 8 मार्च 2022 के सूचना अनुसार माइक्रोसॉफ्ट कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? हैदराबाद। माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? हैदराबाद। 8 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? श्रम मंत्रालय। तो आई होप आपको याद होता रहेगा, तो आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा एक वीडियो को, तो आपको पक्का पूरा याद हो जाएगा करंट अफेयर्स। तो इसलिए आप ये हेडफोन लगाकर इसको आराम से सुनते रहिए, पूरा याद हो जाएगा आपको। 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? धूम्रपान निषेध दिवस। 9 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? धूम्रपान निषेध दिवस। 9 मार्च 2022 को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? भूपेंद्र यादव। 9 मार्च 2022 को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो भूपेंद्र यादव। 9 मार्च 2022 की सूचना अनुसार 2022 के लिए US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? रिजवान हसन को। 9 मार्च 2022 को किसे FATF का अध्यक्ष बनाया गया? टी राजा कुमार। FATF का अध्यक्ष बनाया गया है टी राजा कुमार को। 9 मार्च 2022 को दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बन गया? रूस है जो वो अस्वीकृत देश बन गया। 9 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? हरियाणा। मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है हरियाणा। 9 मार्च 2022 की सूचना अनुसार भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयान मुद्रा की मूर्ति का निर्माण कहाँ में किया जा रहा है? बोधगया। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयान मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ में किया जा रहा है? बोधगया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लीजिएगा। हिस्ट्री के पोर्शन से ये क्वेश्चन मिल रहा है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। 9 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की गई? छत्तीसगढ़। कौशल मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। 9 मार्च 2022 को किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ईरान। नूर 2 का सफल परीक्षण किया है ईरान। 9 मार्च 2022 को FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तेलंगाना में। 9 मार्च 2022 को दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादक देश कौन बन गया? अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश बन गया अमेरिका। 10 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? गुजरात। किस राज्य सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? गुजरात। 10 मार्च 2022 को किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष का पहला स्थान हासिल किया? ओडिशा। 10 मार्च 2022 को IPC ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और किस देश को प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह है बेलारूस। 10 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तमिलनाडु। सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का परियोजना का उद्घाटन किया है तमिलनाडु। 10 मार्च 2022 को महिला ODI विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई? झूलन गोस्वामी। 11 मार्च 2022 को कैटलीन नोवाक
किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? हंगरी। कैथरीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? हंगरी। 11 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने महिला @ कार्यक्रम शुरू किया? कर्नाटक। महिला @ कार्यक्रम शुरू किया है कर्नाटक। 11 मार्च 2022 को ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो भारत। 11 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? सुषमा स्वराज, हरियाणा। 11 मार्च 2022 को सरकार ने किस राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया? अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे। 11 मार्च 2022 को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला? आंध्र प्रदेश। 11 मार्च 2022 को किस IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया? IIT रुड़की। 12 मार्च 2022 के जारी सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा? बिहार। 12 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा। 12 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया? थापर नगर, झारखंड। थापर नगर कहाँ है? झारखंड। 12 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने? बी चंद्रशेखर। 12 मार्च 2022 को चारधाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? चारधाम परियोजना की समिति के नए अध्यक्ष को नियुक्त किया गया? जस्टिस AK सिकरी। जस्टिस AK सिकरी। 13 मार्च 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? यूनिसेफ। यूनिसेफ। 13 मार्च 2022 को पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन बन गया? चेन्नई सुपर किंग्स। 13 मार्च 2022 को किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? टाइगर वुड्स। टाइगर्स वुड्स। 13 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया? MSME मंत्रालय। 13 मार्च 2022 को किसने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है? HDFC म्यूचुअल फंड। हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरू की है HDFC म्यूचुअल फंड। 14 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया? मध्य प्रदेश। बाल बजट कौन पेश किया है? मध्य प्रदेश पहली बार बाल बजट पेश किए। 14 मार्च 2022 को किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री। 14 मार्च 2022 को चर्चा में रहा पंडरेथन मंदिर कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में पंडरेथन मंदिर है। 15 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च 2022 को किस फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? श्रेयस अय्यर पुरुष है तथा अमेलिया कौर कौन है? महिला। 15 मार्च 2022 को किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? DBS बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? DBS बैंक ऑफ इंडिया। 15 मार्च 2022 को किसने BAFTA अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर का खिताब जीता है? विल स्मिथ। बफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर का खिताब जीता है विल स्मिथ। 15 मार्च 2022 को बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में 64 फिल्म का पुरस्कार मिला है द पावर ऑफ डॉग।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मार्च 2022 को जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया? भारत। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च 2022 को भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है? पोलैंड। 16 मार्च 2022 को देश का पहला AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु। 16 मार्च 2022 को जारी सूचना के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? गुरुग्राम। वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? गुरुग्राम। 17 मार्च 2022 को किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? स्टीव मैकवीन। 17 मार्च 2022 को किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च किया? रूस। इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च किया है? रूस। 17 मार्च 2022 को किससे यूके चिल्ड्रेन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? मंजीत मान। किसे यूके चिल्ड्रेन बुक अवार्ड्स के लिए चुना गया है? मंजीत मान। 17 मार्च 2022 को 130 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। 17 मार्च 2022 को 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। 17 मार्च 2022 को महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? मेडागास्कर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, VVI है, आप इसे याद कर लीजिएगा। महात्मा गांधी का ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? मेडागास्कर। 17 मार्च 2022 को किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? क्रोलिना बिलावस्का कहाँ की है? पोलैंड की। मिस वर्ल्ड का खिताब जीते 2021 में। 17 मार्च 2022 को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार के लिए सबसे नामित किया गया है? नारायण प्रधान। 17 मार्च 2022 को इसरो ने SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश। 18 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? आयुध निर्माण दिवस। 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया गया। 18 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ में शुरू हुआ? तिरुवनंतपुरम। 18 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? गुजरात। 18 मार्च 2022 को फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। 19 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 19 मार्च को मनाया जाता है। 19 मार्च 2022 को 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ में शुरू हुआ? फरीदाबाद। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में शुरू हुआ है। 19 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है? फिनलैंड। 19 मार्च 2022 की सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन किया है? तो OBC राज्य आयोग का गठन किया है असम सरकार ने। असम सरकार ने OBC आयोग का गठन किया है। 20 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 20 मार्च 2022 को जारी हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर पहुंच गए? एलोन मार्क्स। 20 मार्च 2022 को किस बैंक को एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एशियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया एक्सिस बैंक को। 20 मार्च 2022 को CRPF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 38वां स्थापना दिवस मनाया है CRPF ने। 20 मार्च 2022 को गंगा में किस नदी तक जाने वाली
वी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया ब्रह्मपुत्र। 20 मार्च 2022 को CSI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? गाजियाबाद। 21 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया। 21 मार्च 2022 को नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? नॉर्वे। 21 मार्च 2022 को स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड में किसे स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर चुना गया है? नीरज चोपड़ा को। 21 मार्च 2022 को ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए NMDC ने किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT खड़गपुर। 21 मार्च 2022 को नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया नागालैंड। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया नागालैंड। 21 मार्च 2022 को किस देश के सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया? मालदीव। किस देश के सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मालदीव। 21 मार्च 2022 को पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो पुतुल उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में। 21 मार्च 2022 को बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता? चार्ल्स लेकलर। 21 मार्च 2022 को किसने 8वीं बार एशिया बिलियर्ड्स खिताब जीता है? पंकज अडवाणी। 8वीं बार एशिया बिलियर्ड्स खिताब जीता है पंकज अडवाणी। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया। 22 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिया 2022 शुरू हुआ? सेशेल्स। 22 मार्च 2022 को पाक जल डमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक बनी? जिया राय। 22 मार्च 2022 को प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? फ्रांसिस कैरे। 22 मार्च 2022 को किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। डोल उत्सव कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। 22 मार्च 2022 को किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? हैदराबाद FC। और विजेता कौन है? केरला ब्लास्टर्स। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मौसम दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया गया। 23 मार्च 2022 को भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्सडस्टलिक नामक संयुक्त परीक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? उज्बेकिस्तान। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। 23 मार्च 2022 को किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? मोहम्मद रजा मासूमी। 23 मार्च 2022 को किस राज्य के तरसिंगपेट्टाई नागसौर्ण को GI टैग मिला है? तमिलनाडु। 23 मार्च 2022 को आईकी एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है दिल्ली। 22 मार्च 2022 को किस राज्य में अपना स्थापना दिवस मनाया? बिहार। 23 मार्च 2022 को किस देश को टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है? तो एशले बार्टी कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की है। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च 2022 को वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डेनिन पर्नेल को एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 24 मार्च 2022 को नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तुर्की। 24 मार्च 2022 को नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने ग्रहों की खोज की है? 45। 24 मार्च 2022 को कार्बन तटस्थ खेती के लिए
खेती के तरीकों से पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल। पहला राज्य केरल। 24 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर रहे हैं? दूसरे। 25 मार्च 2022 को इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? विशाखापट्टनम में। 25 मार्च 2022 को सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा? 220। 25 मार्च 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? बायजूस। 26 मार्च को बांग्लादेश ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 51वां। 26 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो तत्परता सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर रहा, गुजरात। 26 मार्च 2022 को आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने? रविंद्र जडेजा। 26 मार्च 2022 को सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? मारियो मार्सेल। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? मारियो मार्सेल। 26 मार्च 2022 को 10 वर्ष दिवसीय महोत्सव भारत भाग विधाता का उद्घाटन किसने किया? स्मृति ईरानी। 27 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो सिक्किम जो है वो प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पे रहा। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। 27 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अर्थ आवर दिवस, अर्थ आवर 2022। 27 मार्च 2022 को टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी? इगा स्विएटेक। 28 मार्च 2022 को रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी? उत्तराखंड की। रितु खंडूरी जो है वो उत्तराखंड राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। 28 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रंग मंच दिवस कब मनाया गया? 28 मार्च 2022 को। 28 मार्च 2022 को किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? रणवीर सिंह को भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 28 मार्च 2022 को भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कर्ल से सम्मानित किया गया? आईएनएस बलसूरा। 29 मार्च 2022 को स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु। 29 मार्च 2022 को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया 5 अक्टूबर को। तो 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाने के लिए? तो डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की निर्णय लिया गया है। यानी कि 29 मार्च 2022 को उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला? सीमा रेखा। 30 मार्च 2022 को किस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? दीपिका पादुकोण। 30 मार्च 2022 को फेड एक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? राजा बहरमन्यम। 31 मार्च 2022 को जारी हुरून ग्लोबल अंडर 14 स्वनिर्मित अरबपति 2022 की लिस्ट में भारत किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे। 31 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? सतीश महाना को। 31 मार्च 2022 को राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश में। सॉरी, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, हम बोल ले, बस आप सुनिए, आपको याद हो जाएगा। 31 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को विजेता है? ओबैदुल्ला खान हेरिटेज कप। 31 मार्च 2022 को किस देश के
ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग समझौता किया है? चीन। यानी किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है? तो वो चीन। 31 मार्च 2022 को BBC स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? मीराबाई चानू। 31 मार्च 2022 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज हुआ है? मेघालय। तो आई होप आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। 1 से 2 बार आप देख लेंगे वीडियो को तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा से बना सकेगा। तो चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे उसको भी याद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।